नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। नफरत के बाजार में प्यार बांटते बांटते राहुल गांधी अब कोरोना बांटने पर उतारू हो गए हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज दिल्ली पहुंच गई है। राहुल की यात्रा के 108वें दिन उनके साथ सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता नजर आए। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा के साथ साथ कमल हसन भी कांग्रेस के इस यात्रा में शामिल हुए। लेकिन इस यात्रा से कोविड गाइडलाइंस की खासी दूरी देखी जा रही है, वो भी तब जब देश में कोरोना ने एक बार फिर दस्तक दे दी है। केंद्र के साथ साथ कई राज्यों की सरकारों ने अलर्ट जारी कर दिया है, लेकिन बावजूद इसके राहुल गांधी की यात्रा को दिल्ली में आगे बढ़ाया जा रहा है। इतना ही नहीं, दिल्ली में प्रवेश से पहले कांग्रेस पार्टी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया था कि बीजेपी देश में नफरत फैलाना चाहती है, इसीलिए यात्रा को रोक रही है। लेकिन कांग्रेस दिल्ली में प्रवेश करने जा रही भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कोविड नियमों का पालन करेगी और यात्रा भी करेगी। लेकिन कोरोना के अलर्ट के बाद भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने न सिर्फ दिल्ली में प्रवेश किया, बल्कि यात्रा के दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कमल हसन जैसे बड़े बड़े नेताओं के चेहरे से भी मास्क नदारद दिखा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस और राहुल गांधी जानबूझकर देश में कोरोना फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? कांग्रेस की हरकतों से तो यही जाहिर हो रहा है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, जिस तरह से कोरोना बढ़ता जा रहा है, राज्यों की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, केंद्र सरकार भी सावधानी बरतने की अपील कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में प्रवेश कर गई है, लेकिन बड़े बड़े नेताओं के चेहरे से, यहाँ तक कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के चेहरे से भी मास्क गायब दिखा। ऐसे में कोरोना एक बार फिर दस्तक दे सकता है। देखिए, कोरोना फैलाना सरकार का जो कोरोना के खिलाफ जा रही है और दूसरी तरफ कोरोना फैलाना कांग्रेस का उद्देश्य बन गया है। कांग्रेस ये चाहती है कि उसके पास कोई और मुद्दा तो बचा नहीं है। सरकार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ या रोजगारी और बेरोजगारी की बात जो करती रही है, वो सारे के सारे दांव फेल हो चुके हैं। पिछले बार कोरोना के संक्रमण जब बढ़े थे तो उस समय भी कांग्रेस ने हायतौवा मचाया था, लेकिन कहीं भी किसी भी जगह कोऑपरेट करते हुए नहीं दिखी। जब कोरोना का संक्रमण पहले चीन में फैला और धीरे धीरे यूरोप और एशिया के दूसरे देशों में फैल रहा था, उस समय राहुल गांधी चीख चीख कर कह रहे थे कि भारत में प्रिकॉशन बरतना चाहिए, सरकार को सख्त रुख अपनाना चाहिए, एयरपोर्ट को बंद करना चाहिए। और कुछ समय पहले भी कांग्रेस यही बात कर रही थी। लेकिन जैसे ही कांग्रेस ने कोरोना का मुद्दा उठाना शुरू किया, दूसरे तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये बात उठाई कि अब भाई राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, उस यात्रा में कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है, तो उसे स्थगित कर देना चाहिए। अब कांग्रेस फिर से उसी जाल में फंस गई। लेकिन कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती थी कि क्या वो देश के सामने ये साबित कर सकें कि वो राष्ट्रहित के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष की तरह नहीं, बल्कि एक राष्ट्रवादी पार्टी की तरह व्यवहार करना चाहती है। ये बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने थी। राहुल गांधी के सामने भी एक बड़ी चुनौती थी कि वो देश हित के मुद्दे पर किसके साथ हैं, देश के लोगों के साथ या फिर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की उस राजनीति के साथ जो हमेशा से डिस्ट्रक्टिव, नकारात्मक पॉलिटिक्स करती रही है। ये तोड़ने की बात है। ये तोड़ने की राजनीति करने वाली कांग्रेस जो हमेशा से अपीजमेंट पॉलिटिक्स करती रही है, तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है, उसे अब ऐसा लगा कि जिस बात का मुद्दा उठाने की कोशिश कर रहे थे, हम उसी जाल में फंस गए। अब यात्रा पर रोक लगाएं या इस यात्रा पर रोक लगाने के लिए जो रिक्वेस्ट सरकार के तरफ से की गई है, उसको एक मुद्दा बनाएं। अब इस चुनौती में राहुल गांधी ने क्या चुना? देश नहीं, कांग्रेस पार्टी को, और कांग्रेस नहीं, कांग्रेस के सत्ता लोलुप स्वभाव को। यानी कि देश हित में क्या होगा, यह जरूरी था कि कोरोना के समय में यात्रा को स्थगित कर दिया जाए, क्योंकि 1-2 दिन की यात्रा की बात थी। 1-2 दिन के बाद, यानी आज की इस यात्रा के बाद 9 दिन का ऐसे भी ब्रेक लगा हुआ है। और 9 दिन के ब्रेक के पहले अगर 1-2 दिन पहले वो कांग्रेस अगर ये फैसला लेती, राहुल गांधी ये फैसला लेते कि जिस तरीके से अभी पूरे विश्व में फिर से हाहाकार मचने वाला है, जापान में केसेस आ रहे हैं, चाइना की स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है और पिछले बार भी चाइना से ही पूरे दुनिया में फैला था, तो चाइना की इस स्थिति, जापान, कोरिया में जो मामले आ रहे हैं इतने सामने,
क्या भारत में उसी मामले के उतने ही भयंकर मामले होने का इंतजार करना चाहिए? जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने तरीके से इस मुद्दे को उठाया, राजस्थान में अपनी रैली कैंसिल कर दी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे अपील करना शुरू किया, हाई लेवल मीटिंग ली गई और उस मीटिंग में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को खत्म करने के लिए, हिंदुस्तान में आने से रोकने के लिए, एक बड़े बड़े कार्रवाई करने, एक्शन लेने के लिए ये तैयारी की गई, तो उस समय राहुल गांधी इसके खिलाफ हो गए। राहुल गांधी को लगा कि अब तो अगर पूरी दुनिया में कोरोना फैलता है, चीन में कोरोना फैलता है और भारत इससे अछूता रहता है, तो फिर से पूरी दुनिया में मोदी का डंका बजेगा। जिस तरीके से पिछली बार कोरोना फैला और पूरी दुनिया ने, खासकर विकासशील और विकसित देशों ने, विकसित देशों की भी स्थिति ऐसी हो गई थी कि फ्रांस में बेड नहीं मिल रहे थे, इटली की स्थिति खराब थी, यूरोप में पूरा हाहाकार मचा हुआ था, ब्रिटेन जैसा डेवलप्ड देश भी त्राही त्राही मांग रहा था, अमेरिका में हालत खराब हो रहे थे। उस समय वैक्सीनेशन की दौड़ में जो कहा जाता है कि भारत में R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत पिछड़ा हुआ है, लेकिन इस बीच ये स्थिति देखने को मिली कि हम अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों के साथ R&D में कंपीट कर रहे हैं। उन लोगों ने जब कोरोना की वैक्सीन बनाई, उसके पैरेलल हम लोगों ने भी बनाई और उन लोगों से ज्यादा बेहतर वैक्सीन बनाई, जिसको पूरी दुनिया में सप्लाई किया गया। अफ्रीका मोदी मोदी का नारा लगा रहा है, भारतीय सहयोग के लिए सराहना कर रहा है। तो ऐसे स्थिति में राहुल गांधी के पास क्या उपाय था? राहुल गांधी ने सोचा कि अगर कोरोना फिर से हिंदुस्तान में नहीं फैला, दूसरे देशों जैसी स्थिति हिंदुस्तान की नहीं हुई, तो फिर हमें मोदी को घेरने का मौका नहीं मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को घेरने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये उसी तरीके से बिहेव करने लगे जैसे शुरुआती दौर में जब कोरोना हुआ था तो एक हंगामा चला था, जमातियों का भी हंगामा चला था, उसी तरीके से बिहेव करने लगे। जब वैक्सीन मार्केट में आई तो विपक्षी पार्टियों ने ये हंगामा करना शुरू कर दिया, ये अफवाह फैलाना शुरू कर दिया कि ये वैक्सीन भारतीय जनता पार्टी की है, इसमें गड़बड़ी हो सकती है। मुस्लिमों के बीच प्रचार कर कर के सरकार थक गई कि आप लोग ये समझें कि वैक्सीन अगर नहीं लेंगे तो कोरोना आपको भी नहीं बख्शेगा। कोरोना कोई धर्म देख के, जाति देख के उसके पास नहीं जाता है। तो ऐसी स्थिति में इन लोगों ने पूरा अफवाह तंत्र को सामने ला दिया। अखिलेश यादव ने इसको भारतीय जनता पार्टी का वैक्सीन कर दिया। मुसलमानों को डराने की कोशिश की गई क्योंकि वही उनसे डर सकते हैं और वही उनकी बातों में आ भी सकते हैं। तो अब जबकि हम लोगों ने पूरी तरीके से कोरोना को हैंडल कर लिया, अब दूसरे स्तर पर देखा जाए तो 2 साल हो गया। 2 साल में आर्थिक स्थिति पटरी पर चल रही है। राहुल गांधी को लग रहा है कि अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है। रघुराम राजन से इंटरव्यू कर रहे हैं, लोगों के साथ इस बात का डिस्कशन कर रहे हैं, आर्थिक सलाहकारों से बात कर रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि इकोनॉमी भी पटरी पर आ रही है, कोरोना के मामले भी अब नहीं आ रहे हैं। तो मुद्दा उनके पास क्या है? भारत जोड़ो यात्रा तो कर कर के थक गए और भारत जोड़ो यात्रा के 100 से ज़्यादा दिनों में इनके पास मुद्दा क्या था? हर जगह पर वही 2014 वाले मुद्दे उठाते रहे हैं कि देश में माहौल खराब है, सांप्रदायिकता का माहौल है, देश की स्थिति खराब हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। ये सारे के सारे बड़े मुद्दे जनता के मुद्दे नहीं हैं और इसलिए इसके खिलाफ जनता ने 2014 में भी भाजपा को मैंडेट किया। 2019 के चुनाव में भी कांग्रेस को ये बता दिया कि आपके मुद्दे सड़े गले हुए हैं, इसलिए इसके आधार पर भाजपा के खिलाफ, पीएम मोदी के खिलाफ हम वोट नहीं दे सकते। और फिर भी राहुल गांधी को लगा कि ये सारे मुद्दे तो अपनी जगह है, अब एक ऐसा मुद्दा चाहिए जिसमें लोग मरे, लोगों की हालत खराब हो, हाहाकार मचे। अब इस पूरी कॉन्स्पिरेसी के तहत राहुल गांधी और उसकी टीम ने ये दिल्ली में इतने बड़े स्तर पर एक शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की। और सोनिया गांधी और राहुल गांधी की उस तस्वीर को देखिए, जिस तस्वीर में वो अपनी मां के साथ मिल रहे हैं, लिपटे हुए हैं। सोनिया गांधी मास्क लगाए हुए हैं, लेकिन राहुल गांधी बिना मास्क के हैं, वो फोटो खिंचवा रहे हैं बिना मास्क के। पता नहीं इस समय, जबकि पिछले 2 साल से, यात्रा से पहले की बात करें तो राहुल गांधी हमेशा मास्क लगा के दिखते थे।
लेकिन इस समय जबकि संसद में मास्क बांटे जा रहे हैं, गाइडलाइन बताए जा रहे हैं, निर्देश दिए जा रहे हैं कि अभी से ही आप लोग इस आधार पर सोचना शुरू करें कि कोरोना फैलने से रोकने के लिए हमें कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेगी, लेकिन इन लोगों ने कोई सावधानी नहीं बरती और ये चाहते हैं कि दिल्ली से कोरोना फैले। और चूंकि भारत जोड़ो यात्रा में सिर्फ दिल्ली के लोग नहीं थे, इसमें हरियाणा के लोग भी थे, इसमें राजस्थान के लोग भी थे, कमल हसन के साथ तमिलनाडु के लोग भी आए थे, और ये सारे पूरे देश में अलग अलग हिस्सों से जो लोग मंगवाए गए हैं वो सारे लोग फिर से अपनी अपनी जगह पर जाएंगे। और अगर कोरोना का विस्फोट इस यात्रा से होता है तो ये लोग राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में, तमिलनाडु में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, हर जगह पर ये कोरोना फैलाएंगे और उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी राहुल गांधी की होगी। और राहुल गांधी को इसका जवाब देना होगा कि ऐसे दौर में जबकि पिछले एक सप्ताह से कोरोना को लेकर सीरियसनेस सरकार दिखा रही है, एम्स के चीफ हैं जो बार बार गाइडलाइन जारी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से सारे के सारे यात्राएं, रैलियां बंद कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे आने से पहले मास्क लगा रहे हैं, संसद के सत्र को पहले स्थगित किया जा रहा है कि अभी की स्थिति को देखते हुए जो सर्वदलीय बैठक है उसे बुलाने की कोशिश की जाए। सारे दलों को कोऑपरेट करना चाहिए इसमें, लेकिन कांग्रेस राजनीति कर रही है, राहुल गांधी अपना चेहरा चमकाने में लगे हैं, चाहे उसके लिए कितने लोगों की बलि देनी पड़े। और ये राजनीति जो कर रहे हैं राहुल गांधी, उसी का परिणाम है कि आज कांग्रेस की स्थिति एक क्षेत्रीय पार्टी से भी कमजोर हो गई है। राहुल गांधी इस यात्रा के बावजूद प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं बन पाएंगे, कांग्रेस की तरफ से बनेंगे, विपक्ष में स्वीकृति नहीं मिलेगी, न वो पीएम मोदी को चैलेंज करने वाले व्यक्ति बन सकते हैं, उनको चुनौती देने वाले बन सकते हैं। अभी पूरी तरह से कांग्रेस में और विपक्ष में इस बिखराव के कारण राहुल गांधी ही हैं, क्योंकि उनकी पॉलिसी से जो भी पॉलिसी होती है उससे कांग्रेस को नुकसान होता है। चाहे इंडिया चाइना को लेकर भारत चीन के बीच इस बीच जो तवांग में संघर्ष हुआ उस पे इन्होंने जो टिप्पणी की, उसके बाद भी हंगामा खड़ा हुआ, कांग्रेस की पूरी फौज राहुल गांधी को डिफेंड करने के लिए मैदान में उतर गई। लेकिन जब राहुल गांधी ने बोल दिया, सेना का अपमान कर दिया, सैनिकों का अपमान किया, तो उनको इसका जो खामियाजा है वो तो भुगतना ही पड़ेगा, चाहे जयराम रमेश आ जाएं, पवन खेड़ा आ जाएं या कांग्रेस की पूरी फौज इनके समर्थन में आ जाए। तो अभी का जो दिल्ली में इनकी जो यात्रा है एक तरह से एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी का छोटा हिस्सा है। ये चाहते हैं कि कोरोना फैलाकर देश में अस्थिरता पैदा करें, परेशानी पैदा करें और इसको दिखाएं कि ये मोदी सरकार की विफलता है और 2024 के चुनाव तक कोरोना ऐसे ही फैलते रहे और 24 के चुनाव में इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया जा सके। चलिए राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। हालांकि अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 2 जनवरी तक बंद रहेगी। यात्रा की शुरुआत 3 जनवरी से होगी, मतलब 9 दिन का लंबा ब्रेक। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब 9 दिनों का ब्रेक लेना ही था तो कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच इस यात्रा का दिल्ली में प्रवेश करवाना और लाल किला पर भाषण देना कितना जरूरी था। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।